गौरक्षक दल के सदस्यों ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि फरा पुलिस ने गौरक्षकों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जिससे गौरक्षकों के मनोबल में गिरावट आई है और वे गौ सेवा और गौ रक्षा में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर मांग करना चाहते हैं कि निर्दोष गौरक्षकों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत दर्ज कराए मुकदमे को वापस लें, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षक आंदोलन के लिए विवश पंडित, जैसे कि आप सबको पता है कि आए दिन गौ तस्करी किस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और गौरक्षक दिन रात अपनी जान की बाजी लगाते हुए रोड पर रहते हैं और गौ माता को बचाने में लगे रहते हैं। वैसे ही अभी 2 दिन पहले एक गाड़ी पकड़ी गई थी फरे थाने में फरे टोल पर जो गाड़ी पकड़ी गई थी उसमें लगभग 20 से 25 गौवंश थे जो वृंदावन खिलाए गए। उसके साथ में एक पायलट गाड़ी भी पकड़ी गई, इको गाड़ी, और एक गौ तस्कर भी पकड़ा गया। और फरे थाने से ठीक 18 से 20 घंटे बाद में गौरक्षकों के खिलाफ एक मुकदमा कराया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी बन गई इंस्पेक्टर साहब की कि गौरक्षकों पे ही उल्टा मुकदमा कायम कर दिया? वो भी उसमें वादी वो है जो गौ तस्कर हजारों की संख्या में गौ माता को काटता आया है और जो मौके पर बरामद किया, उस गौवंश भी बरामद हुए, गाड़ी भी बरामद हुई, असला भी बरामद हुआ, सारी चीज़ें बरामद हुई और उसने गोली भी चलाई वहाँ पर, सारी चीज़ें। और उसके 18 से 20 घंटे बाद में गौरक्षकों पर मुकदमा कायम करा दिया गया, जिसमें हमारे सोनू ठाकुर, लखन ठाकुर और रौनक ठाकुर, 3 मेरे जो गौसेवक हैं, उन पर मुकदमा कायम कराया गया है। तो बस यही मैं अपील करता हूं कि ये मुकदमा वापस जल्दी से जल्दी लिया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद रोड पर देखेगा, आपको आंदोलन करेगा। पूरा जितने भी गौरक्षक हैं वो आपको रोड पर देखेंगे। पुलिस वाले कहते हैं आप गौ तस्करों से आप वसूली करते हैं, पैसा मांगते हैं आप। पुलिस वाले कहते हैं, पुलिस वाले कुछ भी कह सकते हैं, पुलिस वाले कुछ भी कह सकते हैं। इल्ज़ाम लगाने को ये जीभ है किसी की, कोई पकड़ सकता है क्या? मैं ये कहता हूँ एक चीज़ प्रूफ करके दिखाइए। दूसरी चीज़ कहना ये है कि हमारे पास साक्ष्य इसकी एवज में मुकदमा लगा गया है। साक्ष्य हैं तो हमारे सामने साबित करें ना, और साक्ष्य तो हमारे पास हैं कि पुलिस लेती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, लेकिन हम कभी भी, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े अधिकारी हैं वो इतने सही हैं जिन के चक्कर में हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि उनकी पूरी सपोर्ट रहती है गौरक्षकों को। संबंधित अधिकारी को आपने सूचना दी? आपने बिल्कुल सूचना दी, मौके पर बुलाया, पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा उस जगह। अगर आपके मुकदमा अगर एफआईआर नहीं लगती है तो फिर आपकी कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई तो योगी बाबा करेंगे, योगी बाबा करेंगे कार्रवाई, क्योंकि आपका कदम क्या होगा? कदम हमारा नहीं होगा, कदम हमारा नहीं होगा। अभी मैं मीडिया के माध्यम से क्या बताऊं क्या होगा, अभी पहले देखते हैं हम। जिसकी एक कॉपी मैंने योगी आदित्यनाथ जी को, सीएम साहब को भेज चुका हूं, एक आईजी साहब को भेज चुका हूं मैं। अगर इसमें एफआईआर नहीं लगती है तो रोड पर गौरक्षक दिखेंगे और ये साबित करके दिखा देंगे कि ये प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रहा, प्रशासन की नाक के नीचे गौ तस्करी क्यों हो रही है। गौरक्षकों को पता लग जाती है। शर्मा है, मैं विश्व हिंदू परिषद से विभाग मंत्री हूँ, मैं ब्रज प्रांत का। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो आज से 3 दिन पहले हमारी विश्व हिंदू परिषद व समस्त गौरक्षकों के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई थी मथुरा में फरे टोल पर, जिसमें हमने 22 गौवंश, एक कंटेनर, साथ में एक तस्कर व उसके साथ पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ी को हमने पकड़ा है। तो उसके अगेंस्ट में हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है विभिन्न संगीन धाराओं के अंदर में। दूसरा कि उसके 18 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन, जो फरे टोल का जो फरे थाना है, उसके द्वारा जो वादी बनता है उसके अगेंस्ट में छुटपुट धाराओं के अंदर में मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हेमंत जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की एफआईआर हुई है आपके खिलाफ, ऐसे और भी केस हैं कई, मैं आपको पूर्व में हो चुका है और उसमें पुलिस ने आपके कई गौरक्षकों को पहले भी फंसाया है और एक ये अभी सडनली काम है। इसे लेकर मुख्यमंत्री से आपने क्या कोई ट्यूनिंग किया, ऐसे कोई मांग की है आपने?
हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है पत्रकार महोदय जी कि जैसे कि आपने कहा है कि और भी पूर्व में मामले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद की एक स्पेशल टीम गठित की गई है जो पूर्व के जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों को हम लोग स्कैनिंग करते हैं, सारा काम करते हैं। इसी को मैं आगे बढ़ा के चलूँ कि जो हम पर मुकदमा अभी कायम किया गया है फरे टोल पर, जिस गाड़ी को हमने पकड़ा है, जिसका इको पायलट गाड़ी को हमने पकड़ा है, उसका हमारे पास एक टोटल एक टेक्निकल डाटा है। अगर आप कोई भी अगर हाँ माध्यम से मांगना चाहें तो मैं आपको उसको टेक्निकल डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये गाड़ी दोनों किस तरीके से इस गौ तस्करी के आयाम के अंदर में बहुत संलिप्त हैं। इसलिए मैं इस बात को खंडन भी करना चाहूँगा कि पुलिस सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ थाने या कुछ उनके थाने के जो कोतवाल होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। वरना हमारे मथुरा के अंदर में सबसे बढ़िया अगर कार्यशैली की बात की जाए तो हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारे एसपी सिटी जो मार्तंडे साहब, वो स्वयं एक गौ सेवक हैं। उनके सरकारी आवास पर आप जाएंगे तो आपको एक गौ माता साथ में बछड़ा भी आपको मिलेगा। तो एक ये सबसे बढ़िया एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पुलिस प्रशासन के अंदर। ऐसा है जो कि गौरक्षकों के ऊपर ही मुकदमा लिखता है। कुछ घंटे पहले हमने मुकदमा लिखवाया था, उसके बाद उनने हमारे गौरक्षकों पर मुकदमा लगा दिया। जिस तस्कर को हमने पकड़ा जो मुलजिम है उसको जेल लेना चाहिए कि उससे मुकदमा लेना चाहिए गौरक्षकों के खिलाफ। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा यही निवेदन है कि हर थाने पर विशेष ध्यान दें और उसका जांच करवाएं पूरा मैटर का कि कौन कौन जो पैसा लेकर के मुकदमा लिखते हैं उन अधिकारियों पर विशेष निगाह रखी जाए। अच्छा, अगर आपके द्वारा ये बातें नहीं मानी जाती है तो आगे गोरक्षक दल का क्या आगे गौरक्षक दल आंदोलन करेगा इसके लिए। इसकी कड़ी निंदा करूंगा। इस तरीके से पुलिस फरह थाना पुलिस है उसको सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, बड़े अधिकारियों की जानकारी में लाना चाहिए था इन चीज़ों को कि एक गाड़ी गोरक्षक पकड़ते हैं 6 बजे मुकदमा दर्ज होता है गौ तस्कर पर, और उसके दूसरे दिन 8 तारीख को 1:45 दोपहरी में गोरक्षकों पर मुकदमा दर्ज होता है गौ तस्कर की तरफ से, जो कि नूह मेवात का रहने वाला है, जिसके पास से 22 गोवंश बरामद हुए हैं और एक ट्रक बरामद हुआ है जिसका नंबर है राजस्थान 321867। आपके माध्यम से आप क्या मांग करना चाहेंगे इसमें? मैं मांग करना चाहूँगा कि ये मुकदमा तुरंत स्पंज करें, बड़े अधिकारी इसको संज्ञान में लें, जिले से लेकर प्रदेश तक जितने भी आईजी, डीआईजी जो भी बड़े अधिकारी हैं इसको मामले को तुरंत संज्ञान में लें। नहीं हर जिले में आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय महासंघ से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ये संज्ञान भेज दिया गया है और दिल्ली भी भेज दिया गया है।